I'll take you straight to the latest from the ground, where behind me my Vijay Bashir Loan will show you that a large number of security force personnel, Indian Army, special teams and J&K police have been deployed. This is a remote area in Kokarnag where this operation yesterday unfolded. There were inputs with the security forces about the presence of militants in the vicinity, and that's when the operation was launched, where senior officers were leading from the front, including the commanding officer of the 19 Rashtriya Rifles. This colonel, a major and a J&K police's DSP, who was the operational in charge in this part of Kashmir Valley, were injured. It took a very long while to actually move them from this locality because it's a difficult terrain. My VJ will now show you these are the mountains which are where this action is unfolding. We don't want to give out any operational details, but right now what we are seeing here on the ground is that the mobilization of troops has happened. Some teams have gone into these mountains to track them down because we've seen that complete modus operandi has changed, where now militant outfits are operating from the mountain range, and they are trying to operate from these locations. We have seen such incidents taking place in Rajouri and Poonch, and similar incidents are now unfolding in Kashmir as well. मैं जो मौजूद हूँ वो शहीद जो मनप्रीत हैं उनका ससुराल है, जो उनकी बीवी का घर है, जो उनकी पत्नी का घर है, वो है पंचकुला के अंदर। वहाँ मौजूद हूँ क्योंकि उनकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो यहीं मौजूद हैं। पत्नी यहीं रहती थी क्योंकि हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर वो लेक्चरर है और यहीं पंचकुला में लेक्चरर हैं, तो वो यहीं से आया जाया करती थी। और जो शहीद मनप्रीत का जो घर है, खुद का जो गाँव है, वो मुल्लापुर के अंदर है। तो अभी थोड़ी ही देर के अंदर पत्नी और जो बच्चे हैं, परिवार है, वो यहाँ से शहीद मनप्रीत के घर के लिए रवाना होगा, वहां जाएगा। मुल्लापुर में उनकी माताजी हैं, उनका छोटा भाई है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है। पिताजी का पहले ही देहांत हो चुका है। 2 बच्चे हैं शहीद मनप्रीत के, एक बिटिया है जो 2 साल की है मात्र, और जो बेटा है वो 6 साल का है। तो कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और खुद भी उम्र कुछ भी नहीं थी, 41 साल की उम्र थी खुद शहीद मनप्रीत की। जो उनके ससुर जो हैं वो भी सेना के बैकग्राउंड से हैं, वो भी सेना में रहे हैं, उन्होंने हमारे को बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि केवल ससुर ही नहीं, जो खुद फादर थे उनके शहीद मनप्रीत के, वो भी सेना में ही रहे हैं। तो पूरा जो परिवार है वो सेना का बैकग्राउंड है। और पार्थिव शरीर की जहां तक बात है तो शाम तक उम्मीद की जा रही है कि शाम तक पार्थिव शरीर जो है चंडीगढ़ पहुंचेगा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। उसके बाद मुल्लापुर जो गांव है शहीद मनप्रीत का, वहां लेकर के जाया जाएगा और वहीं दाह संस्कार किया जाएगा, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शहीद के लिए कहीं ना कहीं जो सेना का परिवार है, तो सेना का परिवार होने के नाते दुख जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक गर्व का क्षण भी है, क्योंकि पूरे फैमिली जो है वो सेना की फैमिली रही है, सैनिक रहे हैं पूरी की पूरी फैमिली से। लेकिन फिर भी घर से कोई चला जाता है और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो दुख जरूर होता है, लेकिन गर्व का क्षण भी है। पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि शहादत दी है उन्होंने, और आतंकवादियों से लड़ते हुए शहादत दी है, आतंकवादियों को मारा है। और 3 जो शहीद हुए हैं उसमें से एक जो मुल्लापुर के हैं शहीद मनप्रीत, और मेजर आशीष जो कि हरियाणा के ही पानीपत के रहने वाले हैं। तो ऐसे 3 शहादत हुई है। तो अभी जो हम उनके वहीं ससुराल के अंदर मौजूद है, पंचकुला में ये ससुराल है, यहीं उनकी धर्मपत्नी रहती है। सेना के अधिकारी भी अभी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंच करके परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि सेना के यहाँ चंडी मंदिर जो यूनिट है चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर, तो वहां से अधिकारी पहुंचे हैं और पहुंच करके पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे मुलाकात की जा रही है। और कब सूचना मिली, कैसे सूचना मिली, उनसे भी बात करते हैं। जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप ये देखिए कि ये बिटिया है, जो उनकी शहीद मनप्रीत की बिटिया है, वो 2 साल की बिटिया है। तो और ये जो हमारे साथ हैं ससुर हैं, खुद भी आर्मी बैकग्राउंड है, आर्मी में रहे हैं। आप आर्मी में रहे जी? नहीं, मैं सिविल में हूँ। पेरेंट्स फैमिली बैकग्राउंड आर्मी की है। फैमिली बैकग्राउंड आर्मी की रही। आपको कब सूचना मिली थी? हमें कल शाम को मिली। कल शाम को ही सूचना मिली। और जो उनकी पत्नी है उनको आपने कब बताया? न, उनको बताया नहीं, उनको तो सुबह जब आप आ रहे थे उस टाइम बताया। अच्छा, उसी समय हमें जानकारी मिली? हाँ, उनको बताया नहीं, जानकारी तो मिल रही थी पहले ही। तो आपकी कल बात हुई थी, कुछ वहाँ से फोन आए थे कुछ?
हाँ फोन आए थे, उन्होंने बता दिया था इन्होंने। पापा से नहीं हुई थी जो भाई हैं वो भी साथ हैं आपके, तो बल्कि वहाँ जो पानीपत में मेजर जो शहीद हुए हैं वो भी इनके दोस्त थे, तो आपके दोस्त थे वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सर, क्लासमेट था मेरा। आपके क्लासमेट थे जो बिल्कुल इनके लिए दोहरी कहीं ना कहीं मार है। जो मेजर शहीद हुए पानीपत के वो भी इनके दोस्त थे, क्लासमेट थे, और जो खुद जो कर्नल हुए हैं वो इनके जीजा थे। तो आपको भी कल ही सूचना मिली कि कल शाम को इन्फॉर्म हुआ था कि इंजर्ड हुए, बाकी कंफर्मेशन शाम को मिला, रात को लेट थोड़ा। आप खुद भी ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, सेना का पेपर दिया था आपने भी पहले समय में? था किसी टाइम पे किया था ट्राई में। ट्राई किया। हाँ जी, थैंक यू। आपकी बात हुई थी उनसे अभी? थैंक तो बिल्कुल अभी बात नहीं हुई थी। बिल्कुल इन्होंने भी सेना के लिए ट्राई किया था और इनके लिए तो कहीं ना कहीं दोहरा दुख है। जहां इनके जीजा कह सकते हैं कि उन्होंने वीरगति प्राप्त की है, उन्होंने शहादत प्राप्त की है, वहीं इनके दोस्त जो हैं पानीपत से जो हैं मेजर आशीष, वो भी इनके क्लासमेट थे और वो भी साथ खेले हुए थे, तो उनके साथ भी इनका बहुत अच्छा नाता था। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि जिस तरह से वो भावुक हो गए थे उनको सोच करके, उनको ध्यान में करके, तो उनके लिए एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्षण होता ही है कि जो जिनके साथ हम खेले हैं, जिनके साथ हम पढ़े हैं, जिनके साथ हम पूरा जीवन बिताया है, और उनकी अगर शहादत हो जाए तो फिर किस तरह का माहौल होता है हम सोच सकते हैं। जी, हम अब फिलहाल मेजर आशीष के घर के बाहर ही मौजूद हैं, पानीपत के सेक्टर 7 में। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि सेक्टर 7 में आशीष का मकान है। यहाँ पर परिवार पिछले कुछ समय से किराए पर रहता था, और जैसे ही लोगों को, आसपास के लोगों को, ग्रामीणों को, परिवार वालों को पता चला कि आशीष की शहादत हो गई है, तो उसके बाद से यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। शोक की लहर जो है वो दौड़ गई। ग्रामीण यहाँ पर आ रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर को जो है दोपहर बाद पानीपत के यहाँ सेक्टर 7 स्थित मकान पर लाया जाएगा, और उसके बाद जो है उनके शरीर को उनके पैतृक गांव लेकर जाया जाएगा। उनके पैतृक गांव में फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ग्रामीण ही नहीं, क्या बोलते हैं, हर ग्रामीण के नेता, शहर के नेता, वो भी यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। परिवार के लोग भी यहाँ पर जो है जुटना शुरू हो गए हैं। तमाम जो रिश्तेदार है वो यहाँ पर आ रहे हैं। सभी में एक शोक की लहर है। आशीष के पिता जो है दुख की स्थिति में है, वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनके चाचा से हमारी बात हुई तो उनके चाचा ने बताया कि आशीष 1.5 माह पहले ही घर आया था और सेक्टर में ही इनके द्वारा एक नया मकान बनाया जा रहा है। तो उस समय उसने कहा था कि जब दोबारा से वो छुट्टी पर आएगा तो नए मकान में हम लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, कि जश्न का जो आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। आशीष जो है 3 बहनों का इकलौता भाई था। घर में इनके माता है, पिता है, इनके 2.5 साल की एक बेटी है, और इनकी पत्नी ज्योति जो है वो भी गृहिणी है।